बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शानदार 6:52 हो चुके हैं। 11 अप्रैल जुमे का दिन। पाकिस्तान के अंदर रेट आपका है 3,43,600। यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की और पाकिस्तान की मार्केट की। सबसे पहले जो 5 मिनट में आपके साथ बात करूँगा वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ हटके पाकिस्तान के मार्केट के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इंटरनेशनल मार्केट को फिजिकल रेट के साथ बता रहे हैं, आप फिजिकल रेट से हट के बताएं। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है इस वक्त वो सरासर जो है आप कह लें कि फेक मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आप ट्रेडिंग करते हैं लेवल्स के हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्ट टर्म लोग पैसा बनाते हैं फिजिकल रेट के साथ, उनके लिए जो है वो इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन सिचुएशन है, बड़ी परेशानी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रेट जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरता है तो यहाँ पर रेट बढ़ा दिया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में $10 मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर 50,000 पे, 20,000 पे, 10,000 पे मिसालन बात करूँ रेट बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखें, मैं आपको सिंपल टिप बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आपने गोल्ड सेल करना है या खरीदारी करनी, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने 3,20,000 के ऊपर सेल करवाया था। अगर मैंने 3,20,000 के ऊपर सोना लोगों का बिकवाया था तो 3,24,000 के ऊपर खरीदारी भी करवाई थी। अब इसमें से यूट्यूब के ऊपर आके एक 3 घंटे के बाद आके वीडियो बनाना, उसमें आप लाइव इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं आपको उसमें वक्तन फवक्तन नहीं बता सकता कि ये हो रहा है। तो हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड है और उनको हमने बाइंग भी कराई है, ऑनलाइन वालों को ट्रेडिंग भी कराई है, फिजिकल वालों को फिजिकल बाइंग भी कराई है। अब आते हैं पाकिस्तान की मार्केट के बारे में। यहाँ पर रेट है 3,43,000। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि क्या ये रेट नीचे आएगा। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में स्पाइक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी लास्ट टाइम पे सीपीआई का डाटा आया है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो मकामी मार्केट है उसको पता था कि मार्केट इंटरनेशनल इंडिकेटर के साथ साथ ऊपर जानी है, तो उन्होंने उसके साथ ही रेट बढ़ा दिया। 3,30,000 पे 3,32,000 से रेट उठा और 3,43,000 के ऊपर आ गया। 10,800 रुपये का मुनाफा लोगों ने कमाया इसमें, जिन लोगों ने खरीदारी की। अब इसमें बहुत सारे लोग 3,30,000 के ऊपर भी खरीदारी नहीं कर पाए, सिर्फ इस वजह से कि कहीं रेट मजीद ना गिर जाए। जैसे मार्केट 2,000 के घरों में आ गई, 2,950 की सपोर्ट पकड़ी। और मैंने आपको ये कई दफ़ा वीडियोस में बताया कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है इंटरनेशनल मार्केट, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो क्रैश हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट पूरी जान पकड़ रही है। जितना वो नीचे आती है उससे 3 गुना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाती है। तो ज़्यादातर जो मार्केट होती है वो बाइंग के लिए रहती है। अगर आपने सेल भी कर दिया था 3,20,000 के ऊपर, तो दोबारा 3,24 के ऊपर आपको चांस मिला था, वहां पर भी आप बाइंग कर सकते थे। मैंने करवाई, लेकिन लोगों ने सिर्फ वो एक गलत प्रेडिक्शन की वजह से मेरी बात के ऊपर अमल नहीं किया और आज वो लोग जो हैं वो पछता रहे हैं और आके बाज़ का लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं डेफिनेटली उस बात के लिए आपसे पहले भी कह चुका हूं कि वो एक प्रेडिक्शन हमारी गलत साबित हुई थी टेक्निकल बेस के ऊपर। अब हमने करना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने लेवल्स को नहीं देखना। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको अभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 3,35,000, 3,36,000, ये आपकी खरीदारी के पॉइंट है। अगर आपको गोल्ड यहां तक मिलता है तो आप जितना खरीद सकते हैं आप खरीदें, कम से कम 50% जरूर खरीदें। 50% आपके पास गोल्ड हो, उसको आप अपने पास 2026 के जनवरी और फरवरी तक अपने पास रख लें। भूल जाएंगे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। आपको ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि आपको 8,000 9,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा और आपका दिल करेगा कि मैं इसको सेल कर दूं। लेकिन वही अगर आप अपने पास रखेंगे, वहां पर जाकर अगर आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके साथ आप ये कर सकते हो, अपनी आप पॉलिसी ये बना सकते हैं कि आपने वहां पर 50% मजीद खरीदारी करनी है। उसका फायदा आपको ये होगा कि जब आपने 15,000 के प्रॉफिट में होंगे, आपके पास 3 से 4 तोला गोल्ड पड़ा होगा, तो 3-4 तोला अगर आप मजीद खरीदारी कर लेते हैं वहां पे, तो जो 3-4 तोला जो है वो अगर कम भी होता है, मिसाल के तौर पे आपने 3,35,000 के ऊपर खरीदा, 4 तोला रेट आ गया 3,50,000 पे या 3,55,000 पे, तो वहां पर भी आप डिप देखें, वहां पर अगर आपको 3,45 फिर रेट मिलता है तो आपने 3,45 के ऊपर 4 तोला खरीद लेना है। यही 2026 में आपको 3,50 और 3,55 तक, या हो सकता है 3,60 तक भी रेट जाए। ये वीडियो नोट कर ले। 11 अप्रैल जुम्मे का दिन 6:57 पे मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर रेट 3,60,000 तक जा सकता है, इवन डैट के 4 लाख तोला भी। लेकिन वो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बोला जाता है कि $3,500 पर ऑन्स है, इसी तरह फिजिकल रेट भी आपका 3,60,000 और 3,00,000
70 से 4 लाख रुपए तक जा सकता है। तो इन चीज़ों को जहन में रख के आपने खरीदारी करनी है। फिजिकल मार्केट के अंदर जो लोग जहाँ पर सराफा बाजार के अंदर दुकानें बनाकर बैठे हुए हैं वो लोग आपसे ही कमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर माफिया क्या कर रहा है कि लोगों को बड़ी बड़ी बाइंग में फंसा के शॉर्ट टर्म में रेट को ऊपर कर रहा है ताकि लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा लगाएं और जब डिप आए 3 से 4 हज़ार रुपए की लोगों को कंफ्यूज करके वो फिर बिकवा दे। इससे जितने भी सराफा बाजार के अंदर लोग बैठे हैं उनको फायदा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर वही बंदा फायदा ले रहा है जो बंदा लॉन्ग टर्म होल्डर है, जिसको ये पता है कि मैं गोल्ड को 6 से 8 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। अगर जेवरात बनाने की बात करें, जो लोग जेवरात बनाना चाहते हैं बच्चों की शादियां के लिए या अपनी शादी के लिए, तो उन लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि आप बड़ी ईद तक का इंतजार करें। बड़ी ईद तक आपको 3.35 3.36 रेट मिलता है, इस रेट के ऊपर आप बनवा लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म इंतजार करना है तो ये गोल्ड मार्केट है। जिस तरह पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स और पूरी दुनिया के अंदर एक तजारती जंग लगी हुई है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको रेट 2,80,000 2,90,000 मिल जाएगा। टेक्निकल बेस के ऊपर जो मैंने 3,10,000 का था वो रेट भी नहीं आया। तो मार्केट की डिमांड को आपने समझना है, जो मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट की मैं आपके साथ बात शेयर कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काम करते हैं। तो देखें, गोल्ड ने एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा धमाका करते हुए दिखाया कि 3,237 का लेवल टच किया, एक नया ऑल टाइम हाई। और ये जो ऑल टाइम है ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के जितने भी अमेरिकन डॉलर के अंदर बिल्स, ट्रेजरी और डॉलर थे उनको निकाल कर लोगों ने सोने के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है। स्ट्रॉन्ग ETF इनफ्लोज, जितने भी गोल्ड लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, तो जिससे गोल्ड की मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और जिसका असर आपको सिल्वर पर भी नजर आया। सिल्वर भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो महंगा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में भी 31.45 सिल्वर ने टेस्ट किया है। अपसाइड टारगेट अभी भी सिल्वर के 32.19 और 32.48 हैं। पाकिस्तान में गोल्ड का रेट जो है वो 3,33,000 से उठा है और 3,43,000 पर तोला गया है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट ने 3,150 इंटरनेशनल पर ऑन्स का लेवल ब्रेक किया था। इसका मतलब यह है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है और लोग असासे जैसे कि सिल्वर, सोना, इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्निकल व्यू, इंटरनेशनल मार्केट का करंट प्राइस 3,234। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट की वो है 3,240 और 3,255। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3,280, 3,300। इमीडिएट सपोर्ट है 3,210, 3,198। क्रिटिकल सपोर्ट है 3,185 और 3,150। हमने एंट्री कैसे लेनी है गोल्ड मार्केट के अंदर? ये वैसे TP हिट हो चुकी है। बाय जोन आपका अभी होना चाहिए 3,218, 3,222। स्टॉप लॉस ये खैर मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ, ये चीज़ अभी नहीं है। अभी की लेवल्स जो गोल्ड के आपने देखने हैं वो सपोर्ट 1 है 3,210, ये टूटी तो 3,198। रेजिस्टेंस अगर आपने देखी तो 3,240, 3,255। ब्रेकआउट जोन है आपका 3,255, टूटा तो मार्केट $3,300 तक कंफर्म जाएगी। उसके बाद फंडामेंटल्स व्यू में बात करें तो सोने और सिल्वर ने बुलिश मोमेंटम इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स यूनाइटेड स्टेट डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड से निकल रहे हैं। डॉलर ने 10 साला लो लगाया अपना और जापानीज येन जो है वो टच किया है। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 4.45% तक स्पाइक हुआ 2001 के बाद, जो इन्वेस्टर्स के खौफ को शो कर रहा है कि लोग डॉलर बेस्ड जितने भी स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं उनको बेच रहे हैं। दूसरा जो फैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर वो है US चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी US और चाइना के दरमियान में तो जो तजारती खदशात हैं उसकी वजह से चाइना और अमेरिका के दरमियान नए टैरिफ लगने से बेयकीनी पूरी दुनिया में बढ़ी है। US ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हैं 145%, चाइना ने 125% टैरिफ कर दिया है US के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी जो होनी है फेड की, फेड ऑफिशियल्स जैसे गॉल्स भी ये कह रहे हैं कि करंट अभी मौजूदा जो बेयकीनी है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी पर वेट एंड सी अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा कि देखेंगे। अभी वो देख रहे हैं कि क्या हमें कट करना है या नहीं। टैरिफ्स टैगफ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जबकि ग्रोथ अभी इस वक्त डिप्रेस है। 12 से 18 महीनों के अंदर रेट्स जो होंगे वो लोअर होंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। पाकिस्तान के अंदर करंट प्राइस जो गोल्ड की है वो 3,43,000 है। प्रीवियस हमारी जो लोकल बॉटम थी वो 3,25,000
जबकि मार्केट 3150 के ऊपर थी। शॉर्ट टर्म एंट्री हमने लेनी है 3,35,000 के ऊपर, 3,31,000 तक हमने देखना है। लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 3,30,000 35,000 रेट लॉन्ग टर्म के लिए है। अब हमने करना क्या है, अब इस वक्त आपने डिप्स के ऊपर, हर गिरती डिप के ऊपर बाय करना है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट का हम लोग आपको ग्रुप्स में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइवली आप नहीं बता सकते कहाँ पर सेल एंट्री करनी है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं करेक्शन के साथ 100% आपको जो सिग्नल मिलता है वो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फिजिकली और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ग्रुप में, हमारे पेड ग्रुप के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। और वॉच लिस्ट अभी हमने जो देखने हैं डाटा वो है फेड कमेंट्स रेट्स के ऊपर, रेट कट होता है यानी यूएस चाइना ट्रेड वॉर की जो अपडेट्स हैं इनको आपने देखते रहना है। और इसके साथ जो है पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक परचेज करें उसका डाटा जो है वो हम लोग आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।